जब हम हीरोज और विलन्स को एक साथ काम करते हुए देखते हैं वो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है। आज हम जिन डायरेक्टर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है रिटन इन सैंड। ये वाला एपिसोड आप लोगों की दिल जीत लेगी, तो एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोविडेंस के ढेर सारे टैंक्स एक डिजर्ट एरिया में लैंड करते हैं। हॉलिडे रेक्स को कंटेंट पे कहती है, रेक्स मुझे अपडेट चाहिए। रेक्स एक रेतीले तूफान की ओर बढ़ रहा था। हॉलिडे को वो रिप्लाई में कहता है, मैं यहाँ किनारे पर हूँ। कोई भी चीज जो जिंदा है वो रेत के तूफान से दूर जाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर हॉलिडे कहती है वो रेत के तूफान से दूर नहीं भाग रही है, जानवरों के अंदर मौजूद नैनाइट्स उन्हें दूर जाने पर मजबूर कर रही है। तूफान नैनाइट फ्री जोन बना रहा है। रेक्स कहता है, हाँ फिर तो हमें व्हाइट नाइट को बुलाना चाहिए। वो यहाँ आएंगे और हम सबको हमारे हाल पर छोड़ देंगे। रेक्स का मजाक सुनकर हॉलिडे कहती है, ये मजाक की बात नहीं है रेक्स, ओरिजिनल नैनाइट इवेंट के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है। रेक्स कहता है, हाँ जैसे मंकी नीलास दुनिया को बचाना, मैं समझ गया। तभी वो कहता है, हे डॉग जरा यहाँ नजर डालेगी। हॉलिडे ये देखकर रेक्स को कांटेक्ट में कहती है, रहने दो, तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बस सेंसर को लगा दो और वापस आ जाओ। रेक्स को यहाँ वैंकलिस दिखता है जो तूफान की ओर अपने चमचों के साथ जा रहा था। रेक्स कांटेक्ट में कहता है, रेक्स टू बेस, यहाँ हमारी जानी पहचानी संघ की इवो टाइप की मुसीबत है। हॉलिडे कहती है, वैंकलिस वो यहाँ पर क्या कर रहा है? रेक्स कहता है, मुझे लगता है जरूरी सवाल ये है कि अगर चीजों को यहाँ से बाहर जाने की जल्दी है तो वो अंदर क्यों जा रहा है। हॉलिडे के मना करने के बावजूद भी रेक्स वैंकलिस के पीछे चला जाता है। स्कैलेमेंडर चिड़चिड़ होकर कहता है, यह रेत के सिवा और कुछ नहीं है। वैंकलिस कहता है, हमें जिसकी तलाश है वो हमारे करीब है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तभी रेक्स वहाँ आकर कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो उसे छूकर भी देख लो। वैंकलिस उसे मारते हुए कहता है, रेक्स तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। रेक्स कहता है, ये कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वैंकलिस कहता है, तुम्हारी शक्ल ना मुझे पहले पसंद थी, ना अब है, ना होगी। रेक्स कहता है, हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है ना। इस टाइम वो दोनों ही रेतीले गड्ढे के अंदर खींचे चले जाते हैं, जिसके वजह से रेक्स का कांटेक्ट हॉलिडे के साथ टूट जाती है। हॉलिडे कहती है, रेक्स अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो हम सेफ जोन में जा रहे हैं, तुम हमसे वही आकर मिलना। रेक्स वैंकलिस से कहता है, शुरू करो, यह तुम्हारे दोस्त नहीं है। तभी उसके पैर के नीचे एक छिपकली आ जाती है। वैंकलिस उसे पकड़कर कहता है, मुझे अपने ईफो दोस्तों की क्या जरूरत, जब मैं कभी भी और नए दोस्त बना सकता हूँ। और वो उस छिपकली को एक ईफो बना देता है। रेक्स उसे शट डाउन करके कहता है, मुझे गलत मत समझना, अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मुझे बताओ कि तुम इस नैनाइट फ्री जोन को क्यों बना रहे हो। वैंकलिस कहता है, हर मुसीबत की जड़ मुझे ही मान लेना तुम्हारे लिए कितना आसान होता है ना। मैं इसे बना नहीं रहा हूँ, मैं इसके सोर्स का पता लगाकर उसे तबाह करने आया हूँ। वो फिर से एक जानवर को ईवो बना देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका बनाया ईवो उसी पर ही हमला करने लगता है। रेक्स कहता है, इससे मजेदार चीज मैंने आज तक नहीं देखी, और वो उसकी वीडियो बनाने लगता है। उस ईवो के हमले की वजह से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और दीवारों पे एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। दूसरी ओर तूफान बढ़ने की वजह से हॉलिडे शिप के साथ हेलिकॉप्टर में आ जाती है। वो सिक्स को बताती है कि रेक्स अभी भी बाहर है। सिक्स कहते हैं, हम इसकी तैयारी कर लेंगे, तुम साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वैंकलिस कहता है, ये सिर्फ नैनाइट फ्री जोन नहीं है, कोई चीज हमारे बॉडी से नैनाइट्स चुरा रही है। रेक्स कहता है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पर तूफान की वजह से वो नहीं जा पाता। वैंकलिस कहता है, अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा, ना लड़ने का टेम्पररी सौदा। रेक्स कहता है, बहुत कम वक्त का सौदा, हमें प्रोविडेंस को बुलाना होगा। वैंकलिस कहता है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हें मेरी बात माननी होगी रेक्स, अपने पावर्स के बगैर तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे हो। रेक्स कहता है, ओ अच्छा, सौदा खत्म। रेक्स अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करता है, पर इतने लो लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है। वैंकलिस से वो पूछता है, ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर तुम सच में धूल की तरह झड़ रहे हो। वैंकलिस कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है। रेक्स कहता है, क्या ज्यादा हो रहा है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो जल्दी मुझे बता दो, वरना। तभी वो उस जगह के नजारे को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ रेत से बने पेड़ पौधे थे। वैंकलिस कहता है, ये तय है कि यहाँ नैनाइट्स नहीं है, ये सिर्फ रेत है। लगता है ये जगह ना सिर्फ नैनाइट्स को तबाह कर रही है, बल्कि ये। रेक्स सरप्राइज होकर कहता है, धरती से जिंदगी को मिटा रही है, और ये सिर्फ रेत नहीं, ये तो मैं झड़ रहा हूँ।
रेक्स इससे परेशान हो जाता है। वैंकलेस दीवारों के लिखावट को समझने का कोशिश करता है। रेक्स कहता है इसे छोड़ो, यहाँ से निकलो। वैंकलेस कहता है टेंशन मत लो रेक्स, हमारे पास अभी भी 20 मिनट है। रेक्स उसे ऊपर लाकर कहता है हम यहाँ डस्टबिन बनते जा रहे हैं और तुम दीवारों पे पुराने नटासे देख रहे हो। क्या बुरा करता हूँ अगर मैं तुम्हारी धुलाई करते रहता हूँ तो। वैंकलेस कहता है तुम्हें चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं रहती है ना, कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो, बिल्कुल अपने मॉम की तरह। ये सुनकर रेक्स खामोश हो जाता है। वैंकलेस कहता है ओ ये तुम्हें पसंद नहीं ना कि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। हो सकता है हम यहाँ पर दफन होकर मर जाए। अपने अतीत के बारे में कुछ सवाल है तो पूछ लो, मैं उसका जवाब दूंगा। रेक्स कहता है ये कहानी किसी और को सुनाना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैंकलेस कहता है तो तुम्हारे चाहते प्रोविडेंस ने आखिर तुम्हें तुम्हारे गुजरे कल को याद दिलाने में मदद करने का अपना वादा पूरा कर लिया। रेक्स कहता है कुछ और भी किया, किसी ऐसे से मिला दिया जो नैनाइट इवेंट के टाइम वहाँ था। वैंकलेस कहता है ओ हाँ, तुम्हारा भाई सीजर, उसके किसी करिश्मे की तरह अचानक दोबारा आ जाने के बाद से मैंने तुम दोनों पर कड़ी नजर रखी हुई है। मेरी एक सलाह है, तुम उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। सीजर वो आदमी नहीं है जो तुम उसे मानते हो। ये सुनकर रेक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रेक्स पूछता है तुम क्या चाहते हो। वैंकलेस कहता है जल्दबाजी मत करो, क्यों ना हम एक आसान चीज से शुरू करें, वेलेंडस ओमेगा नैनाइट। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे अंदर है। सिक्स नाइट से कहते हैं रेक्स का अभी तक कोई खबर नहीं है, तूफान बढ़ता जा रहा है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। नाइट कहते हैं मैं एक एजेंट के लिए शिप में मौजूद सभी लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता, चाहे वो कोई सा भी एजेंट हो। हॉलिडे डिस्प्ले को ऑफ करके कहती है उप्स, लगता है सैटेलाइट ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है तूफान की वजह से। वो सीजर को बोलती है रेक्स अभी तक नहीं मिला। सीजर कहता है सिलेनियम के ट्रेसेस को ढूंढने के लिए कीप के सेंसर्स को एडजस्ट कर लो। ये वो चीज है जो रेक्स से कुदरती तौर पर झड़ती रहती है, डैंड्रफ की तरह। हॉलिडे कहती है सच में, ओके थैंक्स। वैंकलेस से रेक्स पूछता है मुझे बताओ वो नैनाइट इवेंट किसने शुरू किया था। वैंकलेस कहता है उसने तुम्हें बताया नहीं। मुझे हैरानी नहीं हुई, सीजर ने शुरू किया था। रेक्स फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम झूठे हो। वैंकलेस कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारा भाई इंसानी इतिहास में हुई सबसे अहम तबाही का जिम्मेदार है। रेक्स गुस्से में एक स्ट्रक्चर को तोड़ देता है जिसकी वजह से दीवारों की लिखावट ग्लो होने के साथ साथ स्टोन क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर उन पत्थरों को हरा देते हैं। रेक्स कहता है ये निशान, ये कोई लिखावट नहीं, ये तो सर्किट बोर्ड है। ये पूरी घाटी ही एक सर्किट बोर्ड है। वैंकलेस कहता है सही कहा तुमने, ये स्पाइरल सॉलिड स्टेट स्टोरेज है जिसे सीपीयू में फायरवॉल के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन होता है। रेक्स कहता है क्या तुमने अभी ऐसा कुछ कहा कि मैं सही हूँ। रेक्स और वैंकलेस आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कंप्यूटर सिस्टम दिखता है। रेक्स कहता है ये तो गड़बड़ मामला है। वैंकलेस ये है वो संकी कंप्यूटर जो खुद को कहती है। तभी वैंकलेस कहता है जागेरस। रेक्स कहता है ये तुम कैसे जानते हो। अचानक जागेरस एक्टिव होकर उनके ऊपर हमला करने लगती है। रेक्स पूछता है तुम जागेरस को कैसे जानते हो। वैंकलेस कहता है इसे ओरिजिनल नैनाइट लैबोरेटरी में डिकंटामिनेशन प्रोग्राम के तौर पर डिजाइन किया गया था। इसका काम था होल्डिंग टैंक से निकलने वाले चालबाज नैनाइट्स को तबाह करना। रेक्स कहता है जिसने भी इसे बनाया है उसे बाहर निकलकर उसकी पिटाई करनी चाहिए। वैंकलेस कहता है इसे सीजर ने बनाया था। रेक्स कहता है पहले जरा इनसे निपट लूं, फिर मैं अपने भाई से आमने सामने बात करूंगा। रेक्स के बॉडी में नैनाइट्स कम होने की वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके नहीं रोक पाता है। तभी जागेरस उसे पकड़ लेती है। रेक्स उसे कहता है तुम्हें तो मैंने ऑर्बिट में छोड़ दिया था, तुम्हें वहाँ खत्म हो जाना चाहिए था। जागेरस कहती है री एंट्री की वजह से सिस्टम को रेत में उतरना पड़ा। ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करके ये दुनिया बहुत जल्दी बिना किसी कमी के काम करेगी। रेक्स कहता है वैंकलेस मैंने जागी को बातों में उलझा रखा है, तुम प्रोविडेंस को जल्दी आगाह कर दो इससे पहले कि देर हो जाए। वैंकलेस कहता है वक्त नहीं है, जीत हासिल करनी है तो मुझ पर भरोसा करो। रेक्स कहता है तुम पर भरोसा, अच्छा मजाक कर लेते हो। वैंकलेस कहता है तुम्हारे अंदर ओमेगा नैनाइट में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, तुम अपने नैनाइट्स खुद बना सकते हो। रेक्स कहता है क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वैंकलेस कहता है मैं जानबूझकर भूल गया था। जागेरस रेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वैंकलेस कहता है देखो वो जागेरस का दिल है, जल्दी वही हमला करो। रेक्स अपने नैनाइट्स को रेप्लिकेट करके पावर रिगेन करता है। दूसरी ओर हॉलिडे को रेक्स की लोकेशन मिल जाती है। जागेरस कहती है तुमने गलती कर दी ह्यूमन, जितने ज्यादा नैनाइट्स तुम बनाओगे उतने ही ज्यादा एनर्जी तुम मुझे सप्लाई करोगे। तभी वैंकलेस जागेरस के ऊपर अटैक करके उसे शट डाउन कर देता है। रेक्स कहता है एक संकी रोबोट गया,
वो बैंकलेस को ढूंढता है पर बैंकलेस वहाँ से भाग गया था। प्रोविडेंस का कीप वहाँ पहुँच जाती है। हॉलिडे कहती है तुम्हारी बॉडी से जैकरेस के ज्यादातर बदलाव को हटा दिया गया है। बोबो कहता है इसका मतलब तुम अब रेत का ढेर नहीं बनोगे। सीजर जैकरेस को चेक करके कहता है ये मेरी बनाई डिजाइन है। रेक्स कहता है ग्रेट, मेरे भाई ने जैकरेस को बनाया था। सीजर कहता है बिल्कुल, लेकिन इसका ऐसा संकीर्ण नैनाइट डिस्ट्रॉय करने वाला बन जाना सचमुच बहुत अजीब बात है। रेक्स पूछता है तो बैंकलेस ने जो कहा उसका क्या? सीजर कहता है तुम्हारा मतलब है कि नैनाइट इवेंट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्यों ना हम इसी से पूछ ले। और वो जैकरेस को एक्टिव कर देता है। सभी एजेंट्स चौंकाने हो जाते हैं। सीजर कहता है इंटरप्राइज प्रोटोकॉल कोड डेजिग्नेशन जैकरेस जवाब दो। जैकरेस कहती है डॉक्टर सीजर गुड मॉर्निंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हॉलिडे चेक करके कहती है सब ठीक है, जैकरेस को रिबूट कर लिया गया है, लेकिन इसकी मेमोरी पूरी तरह साफ कर दी गई है। रेक्स कहता है ग्रेट, यानी अभी हमारे पास बचा है एक बचकाना प्रोग्राम जो जीपीएस लेडी की आवाज में बात करती है। सीजर कहता है जीपीएस लेडी? बिल्कुल नहीं। रेक्स कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। सीजर कहता है तुमने इसे पहचाना नहीं? जब मैं इसे प्रोग्राम कर रहा था तब मैंने एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसे हमें सुरक्षा, हिफाजत और अपनापन मिले। रेक्स ये हमारी मॉम की आवाज है। रेक्स सरप्राइज्ड होकर कहता है हमारी मॉम? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि जैकरेस का सीक्रेट जानकर आप लोगों को कैसा महसूस हुआ। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।